हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे पीरियड्स मिस होने से पहले के 7 लक्षण बताने वाली हूँ जो आपके गर्भ को सुनिश्चित करती हैं। यानी कि अगर आप बिना प्रेगनेंसी टेस्ट के पता लगाना चाहती हैं कि आप माँ बन जाएंगी या नहीं, या बन चुकी हैं नहीं, तो ये मदद करेगी आपको सारे ही लक्षण ये समझाने में कि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर रही हैं। होता ये है कि बहुत सारी महिलाओं को बहुत ज़्यादा इच्छा होती है ये जानने की कि जब वो प्रेगनेंसी प्लान करती हैं तो जल्दी से जल्दी बच्चा रुक जाए, और उससे भी ज़्यादा उनको ये इच्छा होती है जानने की कि पीरियड्स मिस होने से पहले जो आपने शारीरिक रूप से अपने आप को तैयार किया है, सही समय पे संबंध बनाया है, तो वो आपकी सक्सेस हुई या नहीं, यानी कि आपकी सूनी गोद अब भरने वाली है या नहीं। तो पीरियड्स मिस हुए बिना आप क्या ये जान सकती हैं? तो जी हाँ, कुछ ऐसे 7 लक्षण बताने वाली हूँ जिससे आपको ये जानने में बहुत मदद मिलेगी। महिला के शरीर में जब कोई भ्रूण पलना शुरू होता है गर्भाशय में, तब बहुत सारे शारीरिक रूप से बदलाव होते हैं, और ये बदलाव बहुत आसानी से महसूस किए जा सकते हैं, क्योंकि ये बदलाव इस वजह से होते हैं कि आपके शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स बढ़ते और घटते हैं। आपके शरीर में तमाम ऐसे हार्मोन्स बढ़ जाते हैं जिससे बच्चे का विकास होता है। तो इस वजह से अर्लियर स्टेज में 12 हफ्तों तक महिलाओं को सभी सिम्टम्स बहुत ज़्यादा क्लियरली और स्ट्रांगली फील होते हैं। सबसे पहला लक्षण होता है कि अगर आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस है या सोरनेस है, आपका ब्रेस्ट बहुत भारी सा फील होता है, वन साइडेड ब्रेस्ट में काफ़ी स्वेलिंग सी फील होती है, या फिर चुभने या पिन जैसा आपको कुछ ऐसा पेन सा फील होता है, तो आपके गर्भ में रुकने की गर्भ की निशानी होती है। इसके अलावा दूसरा और महत्वपूर्ण लक्षण होता है कि जब आपके शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स प्रेगनेंसी के बढ़ते हैं, तो वो आपके शरीर में जो पाचन क्रिया है इसको बहुत प्रभावित करते हैं, यानी खाना पचाने की शक्ति महिला के शरीर में कम हो जाती है। अब अगर ऐसी सिचुएशन में आप कुछ भी तला भुना खाती हैं या बाहर का खाना खाती हैं, तो आपको आपका पेट बहुत भारी भारी सा लगता है, और आपको खाना पचाने में भी बहुत वक्त लग सकता है। इसका मतलब ये है कि पेट में गैस बनना, पेट फूला फूला सा महसूस होना और कॉन्स्टिपेशन बढ़ना, ये बहुत आम परेशानी है जो गर्भवती महिला फेस करती है पहले के कुछ हफ्तों में। इसके अलावा तीसरा और महत्वपूर्ण बदलाव होता है कि रह रह कर आपको सर में पेन होता है। आपको पता भी नहीं चलता है कि आपको ये दर्द क्यों हो रहा है, किसी तरह का कोई तनाव नहीं है, पर हेडेक हो रहा है, क्योंकि शारीरिक रूप से जब इतनी सारी बदलाव होती हैं शरीर के अंदर, तो कहीं ना कहीं आपका शरीर थकता है, और जिसकी वजह से मानसिक रूप से भी परेशानी होती है, जिसके कारण आपको हेडेक या सर में पेन की शिकायत रहती है। तीसरा और महत्वपूर्ण लक्षण होता है कि जब गर्भ रुकता है तो उसके बाद शारीरिक रूप से परिवर्तन में आपके बच्चे तक एक तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई को बढ़ाने के लिए, या फिर उसके एमनियोटिक फ्लूइड को सही रखने के लिए, जिसमें गर्भ में पानी की थैली में बच्चा होता है, तो शारीरिक रूप से आपकी किडनी बहुत सारे मात्रा में पानी का फिल्ट्रेशन शुरू करती है, जिसकी वजह से उसको बार बार आपके शरीर से पानी को स्वस्थ सुरक्षित रूप से फिल्टर करके बच्चे तक पहुंचाना पड़ता है। इसके कारण बार बार यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है। बढ़ता हुआ गर्भाशय आपके यूरिनरी ब्लैडर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है, जिसके कारण आपको बार बार पेशाब जाने की भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा पांचवा लक्षण होता है जब शरीर इतना ज़्यादा काम करता है, जैसे कि ब्लड की सप्लाई करना, आपकी यूरिन की बार बार फिल्ट्रेशन हो रही है, और आपके शरीर को ऊर्जा की, एनर्जी की बहुत ज़रूरत है। तो इसकी खपत जब बहुत ज़्यादा शारीरिक रूप से आपका हो रहा है बच्चे के भ्रूण के विकास के लिए, तो आपका शरीर बहुत जल्दी जल्दी थकने लगता है, थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होने लगती है। इसके साथ ही पीरियड्स मिस होने से पहले जी मितलाना, चक्कर आना, सुबह सुबह मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम होना, या फिर कमर में दर्द, ये प्रारंभिक लक्षण होते हैं कि गर्भ में आपके भ्रूण का विकास हो रहा है। इसके साथ ही कई बार इम्प्लांटेशन के सिम्टम्स में महिलाओं में दिखाई देते हैं, जैसे हल्के से स्पॉटिंग होना, ब्लीडिंग का अनुभव करना, या फिर इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग होना। जब एक प्रेग्नेंट महिला के शरीर में इतने सारे बदलाव होते हैं, तो आपके गर्भस्थ शिशु को इन्फेक्शन से बचाने के लिए आपकी बॉडी से डिस्चार्ज निकलना शुरू होता है। यह स्टार्टिंग में काफ़ी पतला होता है, लेकिन जैसे जैसे गर्भावस्था के महीने दर महीने आप आगे सप्ताहों में बढ़ती चले जाती हैं, ये डिस्चार्ज भी गाढ़ा होने लगता है, जिसे म्यूकस प्लग भी बोला जाता है। ये बच्चेदानी के ऊपरी मुख पे बना हुआ एक लेयर है, जो कि बच्चे को अंदर किसी इन्फेक्शन से बचाए रखने के लिए शरीर बनाती है।
तो इस तरह की बदलाव आपको स्टार्टिंग के 12 हफ्तों में दिखाई देगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ऐसे बदलाव दिखाई दे रहे हैं तो महिला प्रेग्नेंट ही है। 100% प्रेगनेंसी का पता प्रेगनेंसी टेस्ट किट से ही लगाया जाता है या फिर आपके ब्लड के सैंपल से ब्लड टेस्ट करके पता लगाना पड़ता है, क्योंकि आपके शरीर में बीटा एससीजी कितनी मात्रा में बन रहा है, जो कि बच्चे के प्लासेंटा से बनता है, सिक्रीट हुए एक हार्मोन्स की वजह से आइडेंटिफाई होता है, तो वो आपकी खून की जांच में या फिर आपकी यूरिन की टेस्ट में पता लगती है। इसके लिए आपके पीरियड्स मिस होने के बाद 3 to 4 डेज के बाद आपको घर पे प्रेगनेंसी टेस्ट एक बार जरूर कर लेना चाहिए। आई होप कि आपके सारे ही सवालों के जवाब आपको मिल गए हैं। मैक्सिमम सिम्टम्स आपके बॉडी में फील होते हैं प्रेगनेंसी के, तो आप स्ट्रेस फ्री रहिए। कई बार इस समय से बहुत स्ट्रेस लेने की वजह से भी प्रेगनेंसी खराब होने के बहुत अधिक चांस होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरा नाम पूजा है और नेक्स्ट मुलाकात आपको अगले वीडियो के साथ होगी। धन्यवाद।